अब मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अनुवाद कैसे करें। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे, क्या उसका आइडेंटिफिकेशन है, इसको जानेंगे। तो सबसे पहले हिंदी वाक्य का गहन अध्ययन करेंगे, सही तरीके से उसको पढ़ेंगे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, ते, ती, आ रहा, आ रही, आ रहे हो तथा उसके बाद था, थे, थी, रहे, तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। ये हो गया पहचान। और ऐसे वाक्यों का अनुवाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम के अनुसार करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, बनावट कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप यानी आईएनजी लगा कर रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस, फॉर आवश्यकता के अनुसार, उसके बाद टाइम। यह है एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाओ। पॉजिटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे अब हम उदाहरण दे करके बता रहे हैं। जैसे गगन वहाँ 2 महीने से रह रहा था। गगन हैड बीन लिविंग देयर फॉर 2 months। मैं सुबह 8 बजे से पढ़ा रहा। I had been teaching since 8 o'clock। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, ये 2 ठो में हम बता चुके हैं पहले। सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। कहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे, कहाँ फॉर का, ये हम इसके पहले बताए हैं। वह संध्या 6 बजे से टहल रहा था, यानी शाम 6 बजे से। He had been walking since 6 o'clock evening। वे लोग 4 घंटे से पढ़ रहे थे। They had been reading for 4 hours। रंजना सुबह से अपने माँ के साथ रो रही थी। रंजना had been weeping। रंजना had been weeping with her mother since morning। सुबह से। तुम लोग 3 घंटे से ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। You had been waiting for train for 3 hours। धोबी 4 घंटे से अपना कपड़ा धो रहा था। The washerman had been washing her clothes। यहाँ हर नहीं, his होगा। हर होता है सी के साथ, और यहाँ जो है द वॉशरमैन है, पुलिंग है, इसलिए यहाँ हिज होगा। द वॉशरमैन हैड बीन वॉशिंग हिज क्लॉथ्स फॉर 4 hours। वह लड़ता आ रहा था। ही हैड बीन फाइटिंग। वे लड़ते आ रहे थे। दे हैड बीन फाइटिंग। वह फाइट माने लड़ाई करना। वह पढ़ती आ रही थी। शी हैड बीन रीडिंग। ये हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक। अब इसके बाद हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करेंगे, नकारात्मक। सबसे इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, बनावट। सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट रखेंगे, तब हैड, तब नॉट, तब बीन, तब वर्ब का चौथा रूप यानी आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगा कर रखेंगे, तब ऑब्जेक्ट, तब सिंस, फॉर, और उसके बाद टाइम। जैसे उदाहरण स्वरूप, गगन वहाँ 2 महीने से नहीं रह रहा था। गगन हैड बीन
गगन वहाँ 2 महीने से नहीं रह रहा था। Gagan had not been living there for 2 months. अब है गणपत 5 घंटे से अपना पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। गगन 5 घंटे से अपना पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। गगन हैड नॉट बीन रीडिंग हिज बुक फॉर 5 hours. सीता 2 घंटे से इस कमरे में नहीं सो रही थी। सीता हैड नॉट बीन स्लीपिंग इन दिस रूम फॉर 2 hours. लालू प्रसाद 1 घंटे से वहाँ भाषण नहीं दे रहे थे। लालू प्रसाद हैड नॉट बीन डिलीवरिंग ए स्पीच देयर फॉर 1 hour. 1 घंटे से, यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए यहाँ फॉर लगाएंगे। वह उस बाजार में सन 2008 से नहीं जा रहा था। He had not been going in that market since 2008. 2008 से, यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस लगाएंगे। मैं 15 मिनट से पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। I had not been reading a book for 15 minutes. वे लोग मैदान में 4 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। They had not been playing football in the playground for 4 hours. ये हो गया निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें प्रश्नवाचक वाक्य का स्ट्रक्चर 2 तरह से होता है। एक हैड पहले रखकर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस, उसके बाद फॉर, उसके बाद टाइम। और एक होता है यदि वाक्य हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नात्मक शब्द आता है, प्रश्नवाचक शब्द आता है, तो उस शब्द को हम वाक्य के पहले रखते हैं। उसको भी आगे हम बताएंगे। जैसे है उदाहरण स्वरूप, क्या गोपाल वहाँ 15 साल से रह रहा था? हैड गोपाल बीन लिविंग देयर फॉर 15 years. क्या वह सुबह 6 बजे से पढ़ रही थी? हैड सी बीन रीडिंग सिंस 6 o'clock मॉर्निंग. क्या वे लोग रात 8 बजे से गाना सुन रहे थे? हैड दे बीन लिसनिंग सॉन्ग सिंस 8 o'clock नाइट. लिसनिंग अथवा हियरिंग भी हो सकता है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। क्या तुम 3 घंटे से पढ़ा रहा था? हैड यू बीन टीचिंग फॉर 3 hours. क्या मैं परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन कर रहा था? हैड आई बीन स्टडिंग, स्टडी माने अध्ययन करना, स्टडिंग हैड फॉर एग्जाम्स या एग्जामिनेशन यानी परीक्षा के लिए। क्या वह शाम से एक नारंगी खा रहा था? हैड ही बीन ईटिंग, इट माने खाना, ING लगेगा इसमें, ईटिंग एन ऑरेंज सिंस इवनिंग, शाम से या पॉइंट ऑफ टाइम है। और एन दी का प्रयोग बताए हैं इसलिए ऑरेंज का ओ जो है वॉवेल्स है इसलिए एन लगाएंगे। अब है और उदाहरण बता रहे हैं। तो वैसे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया होता है, वैसे वाक्य को हिंदी से इंग्लिश बनाते समय प्रश्नवाचक शब्द को वाक्य के पहले रखा जाता है।
जैसे सब इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा बनावट, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तब सिंस, फॉर, उसके बाद टाइम। जैसे उदाहरण स्वरूप, मैं 2 दिन से उसका काम क्यों कर रहा था। वाई हैड आई बीन डूइंग हीज वर्क फॉर 2 days। सोहन गत साल से रोज बाजार क्यों जा रहा था। क्यों यहाँ बीच में आया है तो वाई पहले रखेंगे। वाई हैड सोहन बीन गोइंग टू द मार्केट एवरी डे सिंस लास्ट ईयर। वह पिछले हफ्ते से यहाँ क्या कर रहा था। व्हाट हैड ही बीन डूइंग हेयर सिंस लास्ट वीक। हमको 20 मिनट में कौन बुला रहा था। हु हैड बीन कॉलिंग मी फॉर 20 minutes। गौतम को 1 साल से मैच कौन पढ़ा। मैच मैंने खेला हो जाता है, यहाँ मैथ। गौतम को 1 साल से मैथ कौन पढ़ा रहा था। हु हैड बीन टीचिंग मैथ टू गौतम फॉर 1 year। यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए यहाँ फॉर लगा है। गौतम हु हैड बीन टीचिंग मैथ टू गौतम फॉर 1 year। वे लोग 2 घंटे से क्या कर रहे थे। व्हाट हैड दे बीन डूइंग फॉर 2 hours। वे लोग 12 बजे से कहाँ जा रहे थे। वेयर, कहाँ माने वेयर हैड दे बीन गोइंग सिंस 12 o'clock। आधे घंटे से कौन दौड़ रहा था। हु हैड बीन रनिंग फॉर half an hour। तुम सभी 2 घंटे से वहाँ क्या कर रहे थे। What had you been doing there for 2 hours। ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य शब्द। प्रश्नवाचक वाक्य के यदि बीच में रहे तब उस शब्द को पहले हम रखेंगे और उसके बाद जो प्रोसेस है वही करेंगे। अब हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी अब इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव होता है, नकारात्मक प्रश्नात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होता है हैड पहले, सब्जेक्ट, तब नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस, फॉर आवश्यकता के अनुसार, और उसके बाद टाइम। जैसे उदाहरण के अनुसार, क्या नंदिनी वहाँ 2 महीने से रह नहीं रही थी। हैड नंदिनी नॉट बीन लिविंग देयर फॉर 2 months। क्या वे लोग सुबह 8 बजे से खेल नहीं रहे थे। हैड दे नॉट बीन प्लेइंग सिंस 8 o'clock मॉर्निंग। अब है कि इसको हम कहते हैं नकारात्मक प्रश्नात्मक वाक्य, यानी इंट्रोगेटिव में भी नकारात्मक होता है। फिर और उदाहरण दे रहे हैं, क्या वह रात 9 बजे से समाचार पत्र पढ़ नहीं रही थी। क्या वह रात 9 बजे से समाचार पत्र पढ़ नहीं रही थी। Had she not been reading newspaper since 9 o'clock night। क्या मैं 4 घंटे से दौड़ नहीं रहा था। Had I not been running for 4 hours। क्या वे लोग लंबे समय से लगातार पढ़ते नहीं आ रहे थे। Had they not been reading continuously for a long time। ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परिपूर्ण। फिर आप लोगों से हम कह रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि किसी तरह के वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, अनुवाद बनाने के लिए
शब्दकोश की सख्त ज़रूरत है। इसलिए इसके लिए सबसे पहले जितना अधिक शब्दकोश रखिएगा उतना अच्छा होगा। और इंग्लिश के लिए शब्दकोश एकदम महत्वपूर्ण चीज़ है। और ट्रांसलेशन के बिना इंग्लिश अधूरा है, क्योंकि आपको हिंदी से अंग्रेजी कन्वर्ट करने का, ट्रांसलेट करने का, अनुवाद करने का ढंग नहीं है, तरीका नहीं मालूम है, तो आप इंग्लिश कवर नहीं कर सकते हैं, इंग्लिश में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। और इंग्लिश एक ऐसा विषय है जो विश्व के, सिर्फ इंडिया नहीं, विश्व के किसी भी कोने में आप जा सकते हैं, वो वहाँ अंग्रेजी के माध्यम से आप सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ भोजपुरी, बांग्ला और हिंदी लेकर के आप विश्व के दूसरे जगह सक्सेस नहीं हो सकते हैं। उसके लिए आपको अंग्रेजी एकदम इम्पोर्टेंट है। और अंग्रेजी इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ आपको उसका तरीका मालूम होना चाहिए। उल्टा पुल्टा जैसा तैसा बोल देने से तो वो सही नहीं होगा। इसके लिए ग्रामेटिकल रूल होना चाहिए और उसके अनुसार आपको आगे बढ़ना चाहिए। यह है ग्रामेटिकल रूल, जो है ये ट्रांसलेशन और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद या बांग्ला से अंग्रेजी अनुवाद या उर्दू से अंग्रेजी अनुवाद, इस सब का रूल है। उस रूल रेगुलेशन के अनुसार आप यदि वाक्य बनाते हैं और उसको अपने आम बोलचाल के भाषा में यूज करते हैं तो आपका सम्मान मिलेगा, आपको लोग अच्छे पढ़े लिखे समझेंगे और सभी लोग आपका इज्जत करेंगे। अगर यदि आप बोलने में ही सक्सेस नहीं है तो आप कहीं सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इसलिए ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है इंग्लिश भाषा को मजबूत बनाने के लिए। अगर आप लोगों को कहीं भी थोड़ा सा ट्रबल होता है, प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमको जनाइए, हम उसका उत्तर देंगे, बताएंगे, सही सॉल्यूशन देंगे। आप लोग देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए, बच्चों को आप अपने लेवल से समझाइए, हिंदी का वाक्य दीजिए और उनको अभ्यास करने को बोलिए। यही मेरा अनुरोध है। आशा करते हैं आप लोग सक्सेस होंगे, बच्चे भी सक्सेस होंगे और इस तरह का श्रवण कर अभ्यास करें तो आशा करते हैं कि बच्चे सब अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे और आगे बढ़ेंगे, विषय मजबूत होगा।